आज गर्व सा महसूस हो रहा है कुसुम। सीना फूल के जो है ना 56 इंच का हो गया। आज मुझे पता चला मेरे अखरोट और बादाम खिलाने का क्या नतीजा हो गया इन छोरियों पर है। अरे अखरोट का तो असर गरिमा पर ऐसे हुआ, इसकी बुद्धि इतनी तेज हो गई, इसने 2 दूनी 4 3 5 करके दीवार में से ही रास्ता निकाला। बताओ। थैंक यू पापा। और दूसरी के अंग पे लगाए बादाम। अरे इस बैड बुद्धि सुशीला ने उन बदमाशों की ऐसी धुनाई की कि वो अगर अपनी हड्डियों की गिनती करे ना तो 2-4 कम ही निकलेगी। मैंने तो फ्रंट रो में बैठकर बॉक्सिंग का खूब मजा लिया कुसुम। अगर तू होती ना तो। हाँ तो मैं होती तो बेहोश हो जाती। अरे मुझसे ना देखी जाती इनकी मार कुटाई। अरे हाथ पैर टूट गए छोरियों के तो शादी कैसे होगी। हाँ लव का टाइम तो मिल जाए, शादी तो उसके बाद होनी है। क्या बोली? अरे क्या बोलेगी छोरिया, अपने बाप की मर्जी से ही तो शादी करेगी ना। पापा की मर्जी से? पापा मैं बोल रही हूँ कि हाथी बाजार होके चले, शॉप की बहुत याद आ रही है। हाँ बेटा, याद तो मने भी आ रही है, चलते हैं। तो ठीक है फिर मैं गोट पुत्तू को बोलती हूँ अपने चैनल पे हमें लाइव कर दे। पहली बार काटेलाल एंड सन्स में श्री धर्मपाल काटेलाल रुहेल के साथ एंट्री हो रही है। वो सब तो ठीक है, पर पहले कहीं किसी होटल में रुक के अपनी चाय पार्टी कर लेते ना। मेरे पेट में बड़े बड़े चूहे कूद रहे हैं। चलो बेटा, तू होटल पर रोक देना किसी। गरिमा, हाँ वो शिशु को भी बोल दे वो होटल पर आ जाए करके, और वो लोकेशन भी भेज दे, नहीं तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। वाह पापा, लोकेशन बड़े स्मार्ट हो रहे हैं पापा। हे अंकल जी, आपकी दाढ़ी मूछें तो एकदम रॉयल हैं। ना किसी दिन आपको स्टाइलिंग करवाने का मूड करे ना तो रोहतक आ जाना, वर्ल्ड फेमस काटेलाल एंड सन्स में। हाँ, हाथी बाजार के एकदम सेंटर में है काटेलाल एंड सन्स। हाँ। हमारे पापा की मतलब हमारी दुकान। ना आप मेरी दाढ़ी मुझ काटने लग रहे हो। अरे नाना भाई साहब, आपकी रोजी रोटी पर कोई खतरा ना है, ये तो बच्चियां है, नादान है। तुम्हें भूख लगी ना, चलो जल्दी चलो। नहीं काटेंगे नहीं, स्टाइल करेंगे स्टाइल। अरे ऐसे कैसे किसी अनजान आदमी को सलून में बुला रही है? पापा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पीआर जरूरी होता है। हाँ पापा, वो जो हम गुल्लू सत्तू बन के हमने जो वो वीडियो बनाया था ना, वो जो हंगामा कर दिया था जिसने इंटरनेट पे, अरे ऐसे ही तो मार्केटिंग होती है पापा जी। कस्टमर बेस बनता है इससे, कस्टमर बेस। और पापा मैं तो कहती हूँ कि पैम्फलेट प्रिंट करवा के ना न्यूज़पेपर में डलवा दी थी, ताकि हमारे एरिया के सारे कस्टमर्स ना सिर्फ और सिर्फ काटेलाल एंड सन्स में आए। और वैसे भी एक तो धर्मपाल काटेलाल रुहेल करेंगे आराम, और उनकी दुकान चलाएंगे उनकी बेटियां, यानी कि गरिमा और सुशीला। क्या हो गया? मैं जरा हाथ धो के आता हूँ। मैंने भी हाथ धोना है। आज तो कोई महंगी डिश मंगवाएंगे, वाइट कवर आज तो बनती है। क्या हो गया जी? आपको अपने फैसले पे? मेरा फैसला सही है कुसुम। अरे मेरी बेटिया नाई की बेटिया है, वो हाथी बाजार वालों का सामना कर सकती है, ये मैं बड़ी बात ही जानता हूँ। पर क्या करूं, बाप जो हूं उनका, उनकी चिंता तो लगी रहती है। देख कितनी खुश लग रही है छोरिया। और कोई बात तो ना है ना? ना ना, तू चिंता ना कर, चल चल। ले तेरी चतुर चंचल चाची आ गई। ना सगले देख सबकी कैसी लटकी हुई है, सबको चंचल चालीसा सुनाते हुए आई होंगी। ये पता चला होगा सबको कि हमारे साथ जो टॉर्चर हुआ है ना इतने सालों से। इंस्पेक्टर साहब के सारे अरमान ना आपने निकाल दिए। एक ही गाड़ी में यंगस्टर्स के साथ अंताक्षरी खेलते हुए आने का मन था उनका। हम सोच सोच के दूध से खोया होगा कि छोरियों के साथ रोड ट्रिप खराब हो गई, और इन्हें देखो, इन छोरियों को तो कोई फर्क ही ना पड़ रहा। इंस्पेक्टर साहब, आप तो रोहतक पहुंचने के बाद भी एटलीस्ट करीमा जी के पास ही रहोगे, पर मैं और सुशीला जी तो ऊपर से अब तो उनके हाथ में उनकी दुकान भी आ गई। हर फर्स्ट लव
पता नहीं अब सुशीला जी के पास मेरे लिए टाइम होगा भी या नहीं। हाँ भाई, तो आज की पार्टी चतुर चाची की तरफ से है ना। आपके भाई ने जो किया पेनल्टी तो आपको लगेगी नहीं। चलो चलो, बहुत किटी पार्टियां करते हो आप, हमें सब पता है। मालदार बैग है आपकी, दे दो। ना आपके लिए आप तो लोग उधर अरे से- आप लोग भी उधर से कुर्सी लेके इधर बैठ जाओ बेटा। हाँ ठीक है, यो भी ठीक है। न तेरे बगल में बैठने के अरमान धरे के धरे रह गए छोटा हड्डी के। कभी बेटियां चाची के साथ फंसा देती हैं तो कभी बाप। कुछ बोल रहे थे डॉक्टर साहब, खुल के बोलो। नहीं ना धर्मपाल जी, डॉक्टर साहब कुछ ना कह रहे ना, इनके मुंह में तो जुबान ही ना है। देखो बोलेंगे कैसे। ना सवाल तो भाई साहब ने छोटा अड्डे से पूछा था, जवाब आप दे रहे हो इंस्पेक्टर साहब। हाँ वो तो ना चाची, ये दोनों चड्डी बड्डी है ना, इसलिए किसके मन में क्या चल रहा है समझ जाती है दोनों, है ना। हाँ। चलो, कोई तो समझा दिल के जज्बात। सुशीला जी, और जब पता है इससे आंखों में आंसू आएंगे तो इससे दूर क्यों ना रहती तू? बाबा मुझे लगा वो यही के खेतों की होगी, फ्रेश तो ज्यादा तीखी नहीं होगी। अरे मिर्ची चाहे यहाँ के खेत की हो चाहे लंदन के खेत की, आग बंद करके तो ना खाई जाती ना। देख जीभ जल गई तेरी। डॉक्टर साहब क्यों पसीने कैसे आ रहे हैं आपको? यार अभी तो हम रोहतक पहुंचे भी नहीं और हमारी लव स्टोरी पे मिर्ची लगा दी धर्मपाल जी ने। पता नहीं रोहतक पहुंच के क्या होगा। वो तो है। फोन किसका? सर जी। हेलो, हाँ सर जी। के प्रोटेस्ट मार्च झज्जर रोहतक हाईवे पूरा ब्लॉक्ड है सर। 2 गाड़ियां बस हमारी फैमिली है सर, किसी भी तरह निकलवा दोगे? अच्छा ना फिर तो मेरे को बंदोबस्त देखना पड़ेगा। कोई नहीं सर जी। हाँ ठीक है सर जी, मैं आप ही देखूंगा पूरा बंदोबस्त, मेरी नजरों के सामने रहेगा सर जी। ओके। ना तो हाईवे ब्लॉक है, कोई परिंदा भी पर ना मार सकता डॉक्टर साहब। अब तो हमारी पिकनिक का पिछला शुरू। अब तो लग रहा है भगवान भी यही चाह रहे कि अपना प्यार का मामला ना सेट करके ही पहुंचोगे रोहतक बेटा। यो तो बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। अब तो अपनी लव स्टोरी के कुछ पन्ने लिख के यहाँ से निकलेंगे, आप देखते जाओ गरिमा जी। और आप ससुर जी, यू विल ऑल्सो गिव मी समथिंग, नॉट टुडे पर बहुत जल्द, पक्का। जय बजरंग, जय बजरंग बली।
हाँ ऐसी कौन सी गुड न्यूज मिल गई कि बंगड़ा डाल रहे हो आप दोनों हैं? ना चाची जी, पार्टी है ना तो डांस करना तो बनता ही है। क्यों डॉक्टर साहब? बनता है। चलो फिर। अरे आप भी नाचो। अरे नाच लो। नाच। यहाँ आसपास कोई जगह तो ना है रुकने के लिए सर? इसके लिए तो आपको झज्जर ही जाना पड़ेगा। ना धर्मपाल जी, अग्नि के होते हुए आपके माथे पे त्योरियां कैसे आ रही हैं? यहाँ करीब में ही मेरे एक रिलेटिव का घर है और मजे की बात तो यो है कि वो रहता है विलायत में। तो मैंने भी फोन खड़का दिया। मैंने कहा भाई कीज किधर है? तो उसने बोला कीज पड़ी है नेबर के पास। तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी फैमिली वहीं रुक जाती। ना ना, अग्नि बिल्कुल ठीक ही तो कह रहा है। अपने साथ छोरियां हैं, अगर जानी पहचानी जगह है तो रुकने में क्या हर्ज है? हाँ, मैं अभी की अभी चाबी अरेंज करा देता हूँ। चलिए, चलते। हाँ प्रमोद। थैंक यू मॉम, योर आइडिया वर्क। धर्मपाल जी अग्नि के कहने पे मासी के घर पे रुकने के लिए तैयार हो गए। हाँ बस मुझसे थोड़े से नाराज है अभी भी। तो सुशीला से हाँ करवा ले, बाकी सबको मैं देख लूंगी। हाँ मॉम, ये काम तो मैं अब करके ही लौटूंगा। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू मॉम, लव यू। मतलब ये तुम्हारी मासी का घर है, तुम्हारी मम्मी की बहन का? धीरे धीरे। मुझे लगा अगर धर्मपाल जी को पता चला कि ये जगह मेरे रिलेटिव की है तो ही माइट नॉट स्टे हियर, इसलिए मैंने खुद ही अग्नि को बोला था। एनीवेज लीव दैट। तुम्हें पता है मैंने अपना बहुत सा चाइल्डहुड यहीं स्पेंड किया है। मेरी बहुत सी बचपन की यादें जुड़ी हैं इस जगह से और अब मैं चाहता हूँ कि आप इसे और स्पेशल बना दो। अच्छा, फिर तो 2-4 हड्डियां तोड़नी पड़ेंगी आपकी डॉक्टर साहब। थैंक गॉड दिल में हड्डियां नहीं होती। वैसे पता है यहाँ आके ना मेरा दिल फिर से बच्चा बन जाता है। Who believes कि इस दुनिया में सब सही है और कुछ गलत नहीं हो सकता। ये बच्चा पापा पापा कहता हुआ इधर किधर आ रहा है? आप आ गए पापा। हमें छोड़ के क्यों गए थे? हमारी याद भी नहीं आई आपको कभी। ना मने ऐसे कैसे देख रही है चंचल तू? मैंने तो पता ही है मैं शरीफ सा आदमी हूँ। ऐसे काम ना शरीफ आदमियों के निकलते हैं और कोई शरीफ वरीफ नहीं हो आप, चुप रुस्तम हो। मैं तो पापा बनने के लायक ही ना हूँ, मतलब उम्र ही कहाँ हुई है मेरी पापा। जबान तो तेरी चप्पड़ चप्पड़ चलती है, दिमाग भी चप्पड़ चप्पड़ चलने लगा। मुंह खींच के आप आ गए पापा। मैं तो कब से आपका वेट कर रहा हूँ। अरे उतरो बेटा, उतरो। अरे बेटे किसके बच्चे हो आप? आपका। अरे बेटा छोड़ दो, एक सेकंड। जस्ट बिकॉज यू आर क्यूट किड, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी को भी पकड़ के अपना पापा बोल लो। हाँ देखो दीदी कैसे देख रही है। हाँ? समझ आया? ना ये गुम वुम तो नहीं हो गया किसी का बच्चा? बेटा माँ बाप ढूंढ रहे होंगे तेरे। What do you think? मेरे कार्नियल बोन में फ्रैक्चर हो चुका है क्या? जो मैं अपने पापा को नहीं पहचानूंगा। है? कौन सा बोन? स्कल बोन।
ना ये इतने कठिन हड्डियों के नाम ले रहा है, डॉक्टर साहब कहीं सचमुच में ही तो आपका बेटा ना है? छोटा हड्डी का बेटा छोटू हड्डी। छोटू हड्डी। अरे छोटू, अरे मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? मैं तो खुद अभी बच्चा हूँ। यो डायलॉग बिल्कुल सही बोला आपने डॉक्टर साहब। यो तो अभी खुद छोटे बच्चे हैं। क्या भाई साहब, आप भी डॉक्टर साहब पहले से सहमे हुए हैं, आप और डरा रहे हो। Why are you lying? झूठ क्यों बोल रहे हैं आप कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ? अरे बेटा, आप बहुत बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत क्यूट हो। लेट्स लुक फॉर योर पापा। हाँ, यहीं कहीं होंगे। आज No. चलो अंदर तो चलते हैं हम। ना तुमने तो अपने चाइल्डहुड की बड़ी निशानियां छोड़ रखी है डॉक्टर साहब। अरे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी सुशीला जी, ऐसा नहीं है। सुशीला, इधर। ये क्या गुफ्तगू चल रही थी डॉक्टर साहब के साथ? हमारे साथ चल। डॉक्टर साहब, हाँ, बड़े बच्चे घूम रहे हैं आपके हरियाणा की गलियों में। आपने तो धुआं उठा रखा। क्या बात है, बड़ा आना जाना रहा होगा इस मकान में आपका, है? चलो। वाह वाह। हाँ। भाई, हमारे परिवार का इंतजाम तो कर ही दिया आपने इंस्पेक्टर साहब ने, और लगे हाथ डॉक्टर साहब के लिए भी कुछ कर देते हैं। वो यहाँ कहाँ रहने वाले? Yes, Pramod bro can stay in my room. धर्मपाल जी, यहीं रख लेते हैं ना डॉक्टर साहब को, मेरे साथ रूम शेयर कर लेंगे, किसी भी कोने में एडजस्ट हो जाएंगे। डॉक्टर साहब क्यों? हाँ धर्मपाल जी, मैं तो कहीं भी एडजस्ट कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके दोस्त भी यहाँ रहने वाले हैं, तो फिर मैं अपनी 2 बेटियों के साथ यहाँ नहीं रह पाऊंगा। ना पापा, लेकिन आप ऐसे कैसे कर सकते हो? छोटा आंटी ने इतनी हेल्प की है हमारी। ना, उसके लिए तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, पर इसका मतलब ये ना है कि वो एक ही घर में एक ही छत के नीचे हमारे साथ रह सकते हैं। आप देखो, 2 छोरियों का बाप हूं मैं। तो अग्नि भी तो रह रहा है हमारे साथ। अरे अग्नि तो वैसे भी हमारे साथ रहते हैं, ऊपर से वो हनुमान जी के भक्त है, ब्रह्मचारी है। पर पापा, झज्जर में भी तो हमारे साथ ही रह रहे थे ना डॉक्टर प्रमोद? ना, वो झज्जर में हमारे मेहमान के हैसियत से नहीं, शेखर के दोस्त की हैसियत से रह रहे थे। ना धर्मपाल जी, वैसे तो यो डोंट, इट्स ओके धर्मपाल जी, अगर आपको मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम है तो मैं वापस चला जाता हूँ। पर पापा, अरे प्रमोद, बेटा बेटा, मैं तुमको कैसे रोकूं, इन्हें कैसे समझाऊं? मुझे तो कुछ। चिंता मत कीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा। एंड डोंट वरी, मैंने कुछ माइंड नहीं किया। चलता हूँ। ना इशारों इशारों में मेरी चुगली करने के बजाय छोटा आंटी कहाँ गायब हो गया ये पता लगा लिया होता ना तो अच्छा होता। दीदी, वो प्रमोद ब्रो का फोन ना, वो डैड आ रहा है। आई ऑलरेडी ट्राइड। ना पापा जी कैक्टस है और छोटा हड्डी ऑक्टोपस, फोन ऑफ करके बैठे। शांत गदाधारी भीम, शांत। ना आपके इस गुस्से से ना पृथ्वी लोक में अर्थक्वेक आने वाला है। ऐसे कैसे शांत हो जाओ? ना पापा को ना किसी की वैल्यू ही ना है। इतनी हेल्प की है छोटा आंटी ने हमारी, और ऐसी सिचुएशन में पापा ने उसको उठा के बाहर फेंक दिया। ना तेरे पापा को ना बिल्कुल नहीं समझना है। अच्छा,
दुकान लेते टाइम मेरे पापा और छोटा जी को भेज दिया तो तेरे पापा, बाजी वाह। ना तेरे इन फालतू जोक के लिए ना टेम ना है मेरे पास। ना मुझे तो लगता है इन पापा नाम की स्पीसीज के लिए ना वो सर्विसिंग का कोई वर्कशॉप बना ही ना है। अगर खराब हो गए तो वो रिपेयर हो ही नहीं सकता ना। एक स्टेप आगे चले जाते तो 2 स्टेप पीछे खींच लेते। एक ड्रीम जीने का फ्रीडम दे दिया तो दूसरे पे पॉज का बटन। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.